हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक नई पहल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित का जादू कक्षा 5 पार्ट 1 मछली उछली, पेज नंबर 7 से पेज नंबर 10 तक। हेलो बच्चों, एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मछली उछली पाठ से संबंधित पृष्ठ 7 से आगे। इससे पूर्व हम पिछली वीडियो में पृष्ठ 1 से पृष्ठ 6 तक पढ़ चुके हैं। आओ शुरू करते हैं। मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। जो मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं? हवा को भी महसूस कर सकते हैं और किसको देखकर? सूरज को देखकर अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता और कुछ नहीं। जो समुद्र होता है वहाँ पे केवल क्या दिखाई देता है? सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। आगे है, पता करो। सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा से उगता है। तो किस दिशा से उगता है सूरज? सूरज हमेशा किस दिशा से उगता है? पूर्व से। पूर्व की दिशा से उगता है ना। आगे है, तुम जहाँ कहीं भी हो देखो और तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं। तो तुमने देखना है कि तुम्हारे पूर्व में, तुम्हारी पूर्व दिशा की तरफ कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठ रखा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? मेरे आगे है पूर्व की दिशा में एक आम का बगीचा है और एक टेम्पल है बहुत बड़ा सा। तो आप भी देखना, ठीक है? और आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपके पूर्व में क्या है। आगे देखते हैं, अपने पश्चिम की ओर देखो। अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली दो चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो दो चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हमारे किस में है? पश्चिम दिशा में है। तो हमने दो चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो जहाँ पे मैं बैठा हूँ मेरे पश्चिम में क्या है? एक तो टावर है, मोबाइल का टावर। तो यहाँ पे है टावर एक, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या है? पीछे खेत है ना। ऐसे तुमने भी लिखना है कि तुम्हारे पश्चिम दिशा में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनके नाम तुमने भी लिखने हैं। आगे चलते हैं। वहाँ कितनी मछलियाँ? समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल सकें। वहाँ वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। जो मछुआरे होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है कि वो ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ बहुत सारी मछलियाँ हों और वहाँ वो अपना जाल बिछाते हैं और उनको क्या करना पड़ता है? कई घंटों तक क्या करना पड़ता है? इंतज़ार करना पड़ता है कि उनके जाल में मछली फंस जाए। आगे है, अलग अलग तरह की नावों को देखो। तो हमने क्या करना है? अलग अलग तरह की नावों को देखना है। देखो, हम देखते हैं। यहाँ पे है, कुछ नाव में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। मोटर लगी नाव लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो जो एक नाव है वो लगभग कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है? 20 किलोमीटर। मतलब वो एक घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं। अब इन्होंने एक प्रश्न पूछा है, मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी? तो मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी जाएगी जिसमें मोटर लगी होती है? तो वो एक घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है? 20 किलोमीटर जा रही है। तो हम क्या करते हैं? एक घंटे में कितनी जा रही है वो? 20 किलोमीटर, है ना। फिर दूसरे घंटे में भी कितनी जाएगी? 20 किलोमीटर। और तीसरे घंटे में भी कितनी जाएगी? 20 किलोमीटर। तो हमारे पास कितने घंटे आ गए? हमारे पास आ गए 1 2 3 घंटे। तो 3 घंटे में कुल कितनी चली हो? 20 3 60 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या है? आधा रह रखा है, आधा किलोमीटर। तो आधा किलोमीटर का हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है 1 घंटे में कितनी जा रही है? 20 किलोमीटर। तो आधे घंटे में कितनी जाएगी? 20 का आधा कितना होगा? जब घंटे का आधा हो गया तो किलोमीटर का भी आधा हो जाएगा, 10। तो आधे घंटे में कितनी जाएगी? 10 किलोमीटर। तो टोटल कितनी जाएगी वो? आधे घंटे में कुल कितनी चली वो? 1/2 घंटे में चली वो 10 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया? देखो, अब ये कितना है? 6 1 7। अब ये हो गए 3.5 घंटे। 3 घंटे 10 धन आधा घंटा और, तो ये हो गए 3.5 घंटे। 3.5 घंटे, ठीक है। ये किलोमीटर। तो हमारा उत्तर आया कितना? 70। हमारा उत्तर कितना है? 70। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3.5 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? 70 किलोमीटर जाएगी। फिर दूसरा प्रश्न पूछा उन्होंने कि 85 किलोमीटर जाने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा? तो अगर वह 85 किलोमीटर जाएगी
तो कितना समय लगेगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, 1 घंटे में जब वो 20 किलोमीटर जा रही है तो 85 किलोमीटर जाने के लिए हम शॉर्टकट तरीके से क्या कर देंगे, 20 से 85 में भाग दे देंगे, सिंपल तरीके से। लेकिन एक दूसरे तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इसको निकाल के देखते हैं कि हम क्या करेंगे। हम इसको भी ईजी तरीके से देखते हैं। सबसे पहले 1 घंटे में कितनी गई हो, 20 किलोमीटर। तो दूसरे घंटे में भी फिर कितनी जाएगी, वही 20 किलोमीटर। फिर तीसरे घंटे में भी कितनी जाएगी, वही 20 किलोमीटर। और फिर चौथे घंटे में भी कितनी जाएगी, वही 20 किलोमीटर। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ, देखो 1 2 3 4 तो घंटे हो गए। 4 घंटे में कुल कितनी चली, देखो 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौको 80 किलोमीटर वह चल चुकी है 4 घंटे में। अब हमें कुल कितने किलोमीटर का निकालना है, 5 किलोमीटर का। तो 5 किलोमीटर का हम कैसे निकालेंगे, हमें जब पता है कि 1 घंटे में कितनी जा रही है वो, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है। तो 20 किलोमीटर चलती हो 1 घंटे में, और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट का। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, जैसे हमने पिछले वाले सवाल में किया था। तो 1 घंटे का आधा कितना लिखेंगे हम, 1/2 घंटा। 1/2 घंटा को हम मिनट में कितना लिखेंगे, 30 मिनट। ठीक है, मिनट में कैसे लिखेंगे, 30 मिनट। ठीक है, अब जब यहाँ आधा हो गया, जब घंटे को भी हमने आधा कर दिया तो किलोमीटर को भी हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। 20 का आधा कितना होता है, 10। पुनः हम क्या करेंगे कि आधा घंटे को भी फिर उसका भी एक और आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/4। हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4 घंटा। 1/4 घंटे को हम मिनट में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 30 का आधा कितना होता है, 15 मिनट। अब यहाँ पे भी हम करेंगे, 10 को आधा कर देंगे तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। तो हमें प्राप्त हुआ 5 किलोमीटर जो चल रहा है वो 1/4 घंटे में जा रहा है। और 1/4 घंटा बराबर हो गया 15 मिनट। ठीक है, 1/4 घंटा बराबर 15 मिनट। 15 मिनट में कितना जा रहा हो, 15 मिनट में कितना गया, 5 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 मिनट बराबर 15 मिनट, ये मिनट है ना, तो बराबर 5 किलोमीटर। अब हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हमने जोड़ा, कितना हुआ, ये हो गया 5 का 5 8, हो गया 85 किलोमीटर। यहाँ पे कितना आएगा, 4 घंटा 15 मिनट। तो 4 घंटा और 15 मिनट हमारा उत्तर आ गया है। तो हमने कुल कितना क्या किया, हमारा सवाल का उत्तर क्या है, हमारे सवाल का उत्तर क्या है, यहाँ पे आ जाएगा कुल समय लगा उसको 4 घंटा 15 मिनट लगेगा उसको कितने किलोमीटर जाने में, 85 किलोमीटर जाने में। आगे यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं मोटर बोट के, और यहाँ पे मोटर बोट में क्या है, कुछ ये मछलियाँ पकड़ रखी हैं। इससे आगे देखते हैं, यहाँ पे है लंबी पूँछ वाली नाव, ये देखो लंबी पूँछ है इसकी। और यहाँ पे बड़ी मशीन, नाव, ट्रॉलर, इसको ये बड़ी मशीन है, इसको ट्रॉलर बोलते हैं। ठीक है, आगे है, लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं क्योंकि इस मछली व्यापार में कुछ बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई नावें आ गई हैं। वे समुद्र में बहुत दूर जाकर गहरे पानी में बड़े बड़े जाल डालते हैं। इस प्रकार वे बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं और समुद्र के किनारों पर बहुत कम मछलियां रह जाती हैं। ये नावें ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रह पाती हैं। जो ये बड़ी नावें हैं ना, ये वाली, तो ये क्या करती हैं कि बहुत दूर तक चली जाती हैं और गहरे पानी में क्या करती हैं, अपने जाल को डालती हैं, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेती हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो किनारा होता है समुद्र का, वहाँ तक मछलियाँ नहीं आ पाती हैं, ना मात्र की होती हैं। आगे है, ये बड़ी बड़ी मशीनी नावें उन छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें कभी बड़ा होना है।
अब ये क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी नावें हैं क्या करती है, छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं, जिनको क्या होना होता है, बड़ा होना होता है। मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चे को जाल से बाहर निकाल कर समुद्र में जाने देते हैं। वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि केवल बड़ी मछलियाँ ही पकड़ में आए। तो देखो मछुआरे क्या करते थे कि वो ऐसी मछलियाँ पकड़ते थे जो बड़ी हों। जो छोटी मछलियाँ होती थी उनको क्या कर देते थे, वो जाल को ऐसे तैयार कर देते थे कि छोटी मछलियाँ उस जाल से अपने आप ही बाहर निकल जाती थी। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रॉलर हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ये क्या कर रही, छोटी मछलियों को भी मार दे रही हैं। सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र और इसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुद्र से बहुत थोड़ी मछलियाँ ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नाव द्वारा रोज़ हज़ारों किलोग्राम मछलियाँ समुद्र से निकाली जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मछली समुद्र में नहीं बचेगी। तो मछुआरों का क्या कहना है कि मछुआरे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ये जिस प्रकार से समुद्र में दूर जाकर क्या कर रही हैं, इतनी ज़्यादा मछलियों को पकड़ रही हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब क्या होगा, समुद्र में एक भी मछली नहीं बचेगी। नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर रिपोर्ट लिखो। तो हमें जो है रिपोर्ट लिखनी है। इसमें सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि जिस प्रकार से बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, बड़ी बड़ी नावों के द्वारा क्या किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मछलियों का दोहन किया जा रहा है। तो वह भी एक बहुत बड़ा खतरा है मछलियों के लिए। दूसरा क्या है कि हमारे द्वारा गंदगी नदियों में बहाई जाती है, फैक्ट्रियों के द्वारा जो गंदगी नदियों में बहाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पानी दूषित होता है और मछलियों के लिए खतरा बढ़ जाता है। आगे है, किस नाव में कितना आता है। लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियाँ लाती हैं, लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज़्यादा मछलियाँ ला सकती हैं, जैसे कि तालिका में दिखाया गया है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है ताकि यह पता चल सके कि हर नाव 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। तालिका को देखो और पता करो। नाव का प्रकार, एक चक्कर में मछली पकड़ी किलोग्राम में, और नाव की चाल 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। जैसे यहाँ पे है लट्ठे की नाव, ये 20 किलोग्राम मछली लाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। लंबी पूँछ की नाव 600 किलोग्राम एक चक्कर में मछली लाती है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। जो मोटर बोट है वो 800 किलोग्राम एक चक्कर में मछली लाती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। जो मशीनी नाव है वो 6000 किलोग्राम मछली लाती है एक चक्कर में और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। प्रश्न पूछा गया है, हर तरह की नाव 7 चक्कर में कुल कितनी मछलियाँ लाएगी। तो जो ये हर तरह की नाव माने लठ की नाव, लंबी पूँछ वाली नाव, तो हम इसको क्या कर देंगे, सबको 7 से गुणा कर देंगे। तो यहीं पे हम कर देते हैं इसको, 7 गुणा गया 20, ठीक है, 7 गुणा गया 600, 7 गुणा गया 800 और 7 गुणा गया 6000। तो अब गुणा करते हैं, तो 7 जीरो को 0 और 7 दूनी 14, तो ये कितना आया 140। अब इसको करते हैं लंबी पूँछ वाली को, 7 जीरो को 0, 7 जीरो को 0, 7 छके 42, तो यहाँ पे कितना आएगा 42, ठीक है। अब आगे है मोटर बोट, इसको करते हैं 7 जीरो को 0, 7 जीरो को 0, 7 8 56, तो यहाँ पे आएगा 56। अब मशीनी नाव है, इसको करते हैं 7 जीरो को 0, 7 जीरो को 0 और 7 जीरो को 0 और 7 छके 42, ठीक है। तो ये है कि लठ की नाव 7 चक्कर में कितनी लाएगी, 140 किलोग्राम, और लंबी पूँछ की नाव 7 चक्कर में कितनी लाएगी, 4200 किलोग्राम। अब मोटर बोट 7 चक्कर में कितनी लाएगी, 5600 किलोग्राम, और मशीनी नाव सबसे ज़्यादा कितनी लाएगी, 42000 किलोग्राम। अब दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है, मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। 6 घंटे में, जो मोटर बोट कौन सी है, ये है मोटर बोट, और कितनी है, 1 घंटे में कितनी जाती है, 20 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, 6 घंटे में कितनी जाएगी, तो हम क्या कर देंगे, 20 गुणा गया 6, तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 100, तो कितने किलोमीटर जाएगी, 120 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 120 किलोमीटर। अगर लंबी पूँछ की नाव को 60 किलोमीटर तक जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। तो जो लंबी पूँछ वाली नाव है, देखो ये है लंबी पूँछ वाली नाव, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है, 12 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, और कितना जाना है, 60 किलोमीटर जाना पड़े तो कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको
12 से 60 को भाग दे देंगे। तो यहाँ पे यहीं पे दे देते हैं, ये है 12 भागा 60। तो कितना हुआ 12 पंजे 60, है ना। तो कितना घंटा लगेगा 5 घंटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 घंटे लगेंगे उसको, ठीक है। कितने किलोमीटर जाने में 60 किलोमीटर जाने में। बड़ी बड़ी संख्याएं, गणित का जादू पुस्तक 4 में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था जो 100,000 के बराबर होती है। कितने हज़ार के बराबर होती है 100,000 के। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्टे हैं जहां ईंट बनाई जाती हैं। तुमने इसके अलावा 1 लाख के बारे में और क्या सुना है। तो हम जैसे 1 लाख के बारे में और क्या सुनते हैं, किसी की जो बाइक है वो भी 1 लाख से ऊपर की होती है, या हम किसी की कार के बारे में कहते हैं तो वो इतने लाख की है ना। या कि छोटे से शहर की जो जनसंख्या है उसे भी हम क्या कहते हैं कि इतने लाख लोग वहाँ रहते हैं। आगे है 1,000 की संख्या लिखो। अब 100,000 लिखो तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे। आसान है ना। तो हमने देखो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1,000 लिखेंगे। तो हमने 1,000 लिखा, देखो ये है 1,000 है ना। अब कहने का तात्पर्य ये है कि 1000 हम किसे कहेंगे, ये जो 3 जीरो हैं, ये जो 3 जीरो हैं इनकी वैल्यू है, इसे हम कहेंगे 1000। जिसके आगे 3 जीरो हैं वो समझ लो 1000 है। अब जैसे उन्होंने कहा कि कितने लिखो 100,000 लिखो। 1,000 तो हमने लिख दिया, अब हमने लिखना 100,000। तो पहले हम 1000 लिखेंगे। देखो तो हमें पता है 1000 में कितने जीरो आते हैं 3 जीरो। अब 100 में कितने जीरो आते हैं 2 जीरो, है ना। और फिर लिखेंगे 100 लिखना था तो 1, अगर 2 लिखेंगे 2, 3 लिखेंगे 3। अब यहाँ पे कुल कितना हुआ, देखो कितने जीरो आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 जीरो आ गए। तो 3 तो आ गए 1000 के और 2 आ गए 100 के, तो कुल मिला के कितने हो गए 5 जीरो। इसको हम क्या लिखेंगे लाख। क्या लिखेंगे, ये 1 है ना तो इसको लिखेंगे 1 लाख। ये हो गया 1 लाख। आसान है ना, देखो कितना आसान है। कहने का तात्पर्य है कि 1000 हम सिर्फ किसे कहेंगे 3 जीरो को कहेंगे। अब इसके आगे चाहे हम 50 लिख दें, 55 लिख दें, माने 55 लिख दिए, हमने 55 लिख दिया तो कितने हो गए 55,000 हो गए। अगर इसके आगे हम क्या लिख दें 40 लिख दें तो ये कितना हो गया 40,000 हो गए। तो इसी प्रकार से हम क्या कहेंगे 1000 हम किसे कहेंगे 1000 हम 3 जीरो को कहेंगे। उसी प्रकार हम लाख किसे कहेंगे। अब लाख के लिए क्या है, लाख के लिए हम किसे कहेंगे 5 जीरो को हम क्या कहेंगे लाख इकाई। अब इसके आगे तुम कुछ भी जोड़ दो। अगर मैं यहाँ पे 5 जोड़ देता हूँ, माना 5 जोड़ दिया मैंने तो ये हो गए 5 लाख। अगर मैं यहाँ पे 15 जोड़ देता हूँ तो ये हो गए 15 लाख। अगर मैं यहाँ पे 25 जोड़ देता हूँ तो ये हो गया 25 लाख। तो कहने का तात्पर्य है कि 1000 में 3 जीरो और लाख में 5 जीरो, कितने हैं 5 जीरो। अगर 5 जीरो जोड़ेंगे जिसके आगे 5 जीरो है तो समझ जाओ वो क्या है 1 लाख है। उसको हम क्या कहेंगे 5 जीरो को हम कहेंगे लाख। अब आगे चलते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि तो 1 लाख संख्या में कितने शून्य होंगे। आसान है ना। तो 1 लाख में कितने शून्य होंगे, तो कितने शून्य देखे हमने 1 लाख में शून्य देखे हमने, ठीक है 5 शून्य। आगे चलेंगे 1 लाख हो गए। हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं। कितनी हैं 2 लाख नावें हैं। उनमें से आधी बिना मोटर की हैं, उनमें से आधी, तो 2 लाख की आधी कितनी हो गई 1 लाख, ठीक है। और मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी 1 लाख। जब 2 लाख हैं तो उसकी आधी है तो 1 लाख। तो 1 लाख कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना। आसान है ना। अब पता चल गया ना हमें कि लाख लिखने के लिए हमें क्या करना है, उसके आगे कितनी जीरो लगा देने 5 जीरो लगा देने। अब अगला जो प्रश्न है देखो क्या कहते हैं। मोटर बोटों में लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। जो मोटर बोट हैं, कितनी थी मोटर बोट, कुल नावें थी 2 लाख, उसमें से आधी थी जिनमें मोटर लगी हुई थी, वो कितनी थी 1 लाख। उन 1 लाख में से देखो क्या कह रहे हो, उन्हीं 1 लाख में से 1/4 बड़ी मशीन नौकाएं हैं। मशीनी नौकाएं कितनी हज़ार हैं, कोशिश करो कि बिना लिखे पता लगाओ। तो कितनी होंगी, अब कितनी है 1 लाख कुल क्या है मोटर बोटें हैं, और उनमें बड़ी नौकाएं हैं, बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। तो कितनी है वो 1/4। तो कितनी हुई 1 लाख का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा, सोचो सोचो सोचो। तो कितना होगा 25,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25,000। तो हम 25,000 कैसे लिखेंगे, 1000 हम कैसे लिखते हैं, हमें पता है 3 जीरो, है ना।
और उसके आगे हम क्या लिख देंगे 25। आसान है कि नहीं है? शायद तुम सोच रहे होंगे कि आखिर कितने लोग जिनकी ज़िंदगी मछलियों से जुड़ी है, कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं। देख लो, 100 लाख मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, ठीक है, उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों और नावों को बनाते हैं और ठीक करते हैं आदि। इस बड़ी संख्या 100 लाख के लिए हमारे पास एक नाम है जिसको हम 1 करोड़ कहते हैं। जैसे हमने 100,000 को क्या बोला, हमने 1 लाख बोला, तो वैसे हमने क्या कहा, 100 लाख, 100 लाख को हम क्या कहेंगे 1 करोड़। जैसे हमने किसे कहा था कि 100,000 को हमने क्या कहा था 1 लाख, तो वैसे ही 100 लाख को हम क्या कहेंगे 1 करोड़। तो हम कैसे लिखेंगे 1 करोड़? तुमने करोड़ के बारे में कहाँ सुना, यह किसके लिए उपयोग होता है? तो करोड़ के बारे में हम कहाँ सुनते हैं? ज़्यादातर लोगों के मुंह से क्या सुनते हैं, इतने करोड़ की ज़मीन है ना, इतने करोड़ का घर है, ऐसे सुनाई देता ना लोगों के मुंह से। और ज़्यादातर क्या होता है कि किसी जो बड़ा शहर होता है उसकी जनसंख्या करोड़ों में होती है। जैसे हमारे देश की जो जनसंख्या हो 135 करोड़ है ना। तो आगे चलते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो, बहुत सारे शून्य में उलझना मत। हमने एक क्या लिखना है, 1 करोड़ लिखना है। 1 करोड़ कितना लिखना है, क्या कहा उन्होंने, 100 लाख, 100 लाख। तो पहले हमें लाख लिखना है, तो हमें पता है लाख लिखने के लिए हमें क्या है पता है, कितना है, हम लाख कितने में लिखेंगे, देख लो सिंपल है ना। देखो कितने जीरो लगाएंगे हम लाख के लिए, 5 जीरो। अब हमने इसमें 100 लिखना है, सिर्फ 100 लिखना है, देखो 100 लिखना है, तो ये हो गया 1 करोड़। अब देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हो गया कि नहीं हुआ? इजी है ना। तो हमने क्या किया, देख लो, पहले क्या लिखा हमने, लाख लिखा और उसमें हमने 100 लिख दिया, तो वो बन गया 1 करोड़। तो कितने शून्य आ गए 1 करोड़ में? अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने शून्य आते हैं, 7। तो हम कितने शून्य लिखेंगे, 7 शून्य। तो यहाँ पे आ जाएंगे 7 शून्य, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 करोड़, इसको सीधा 1 करोड़ लिख देते हैं, 1 3 4 5 6 7, बस सीधा डायरेक्ट लिखना है, ये हो गया 1 करोड़। अब हम आगे चलते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।